जेम्स ली लोकिज्म का सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर। अगर आज के टाइम पे अगर हम किसी से जेम्स के बारे में पूछे तो कुछ लोग कहेंगे पीक, तो कुछ लोग कहेंगे उसे फ्रॉड। लेकिन सच में क्या जेम्स ली फ्रॉड है या सभी बातें झूठी? आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं अपनी फैक्ट्स और अपनी थियरी के साथ। तो मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो ताकि थोड़ा सही रहता, क्योंकि उस पर मैं पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देता हूँ कि वीडियो कब आएगी, कौन सी आएगी या कब नहीं आ पाएगी। तो अगेन अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट हो इन सब चीजों में तो प्लीज मेरी इंस्टा को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो मेरा पहला पॉइंट होने वाला है जेम्स ली वर्सेस सियोंजी के फाइट का, क्योंकि जेम्स की 90% हेट चियोलैंग से ही शुरू होती है। देखो, सब लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं उन पैनल्स में जिसमें अपना जेम्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जैसे कि जब उसको जमीन में गाड़ दिया होता है अपना सियोंजी, जो कि जेम्स ली का प्रॉपर ह्यूमिलिएशन था। लेकिन कोई उन पैनल्स के पहले की कोई भी बात ही नहीं करना चाहता है। आखिर क्यों? सबसे पहली बात, जेम्स किसी ऑर्डिनरी किंग से इस समय फाइट ही नहीं कर रहा होता है, वो फाइट कर रहा होता है सियोंजी युग से, जिसको देख के अपने मुजिन ने भी कहा था कि तू वो बंदा है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा पोटेंशियल देखा है। अगर तू अपने पोटेंशियल अचीव कर पाया तो तू शायद मेरे जैसा हो पाए, मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग। और हम जानते हैं कि मुजिन किस लेवल का है, वो गैप का राइवल है। और बात यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल की ही नहीं है, जेम्स ली ने ये खुद एक्सेप्ट किया था कि सियोंजी की ग्रोथ और उसकी पावर लेवल नॉर्मल नहीं है, वो भी एक रूरल एरिया में जहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा फाइटिंग की नॉलेज भी नहीं होती है। और हमारा जेम्स बल्कि उससे खुद कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन सब चीजों को छोड़ के तुम्हें अपने साथ रिक्रूट करना चाहूंगा। लेकिन हमारा सिक्स किंग भाई इतनी आसानी से कोई भी गलत काम तो करने वाला था नहीं, तो भाई उसने हमारे जेम्स की गुद्दी भरना स्टार्ट किया। फाइट के बीच में ही सियोंजी ने अपनी थर्ड मास्टरी भी अनलॉक की होती है, जो की होती है स्पीड। और स्पीड में जेम्स को मैच करना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेम्स वो बंदा है जो स्पीड में अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। और उस टाइम हम लोग जेन्युइनली देख सकते हैं कि जेम्स भाई प्रेशर में आ चुका होता है। लेकिन ये प्रेशर ये नहीं साबित करता है कि वो फ्रॉड था, बल्कि हमें ये दिखाता है कि सियोंजी यो कौन से लेवल का मॉन्स्टर था। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट, चैप्टर नंबर 496, जिसमें अपना जेम्स अपना थर्ड मास्टरी अनलॉक करता है। उसके बाद मोमेंटम पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, और इसके बाद सियोंजी अपने मन में ये जान जाता है कि ये अगर फाइट लंबी जाने लगी तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि जेम्स की अडेप्टेबिलिटी और उसकी ग्रोथ इस लेवल पे जा रही थी कि वो सोच रहा था कि अगर लंबी फाइट गई तो वो हार भी सकता है। इसीलिए सियोंजी ट्राई करता है कि एक फाइनल ब्लो ऐसा मारे कि जेम्स वहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पे फाइट इंटरप्ट हो जाती है और फाइट कभी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग बस इस बेसिस पे कि वो स्टार्टिंग में जेम्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है ये कहने लगते हैं कि जेम्स भाई हार रहा था, जेम्स फ्रॉड है। बल्कि ये बात उतनी ही सच है जितनी मुझे मेरा बार बार कहता है कि मैं शाहरुख खान जैसा दिख रहा हूँ बाल कटवाने के बाद। क्या मतलब, रिलेटेबल हो गया ये। लो वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है जेम्स ली वर्सेस 5 किंग्स। हाँ, ये वही आइकॉनिक जगह है जहाँ से हमारे जेम्स ली का एक नाम मिलता है, रनली। लोग कहते हैं कि पीक वहाँ से भाग गया डर के, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो हो जाती है उनके लिए जीरो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भागा नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि वो दिमाग लगा के भागा है वहाँ पे से, क्योंकि जेम्स के सामने कोई एक या दो किंग नहीं थे, 5 वो भी मेजर किंग्स थे। एसुमा, गोंगशॉपजी, जेग्योना, अपना जी चैंग और सेओकडू वैंग। ये वो किंग्स हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं और उनकी पावर लेवल हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जेम्स वहाँ पे इसलिए नहीं भागा होता है कि वो उन लोगों से डर गया रहता है, क्योंकि वो उस समय खुद कहता है कि ये मेरे लिए सही समय है इनकी पावर लेवल टेस्ट करने का। लेकिन उसे जिसका डर होता है वो होता है सियोंजी, क्योंकि वो खुद कहता है कि मुझे इन लोगों से नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर ये बंदा उठा तो मुझे दिक्कत होने वाली है। वो चैप्टर में हमें क्लियरली मेंशन्ड है। और ऊपर से वहाँ पे जेम्स ली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो गया होता है सियोंजी से फाइट के बाद। तो मैं इस मोमेंट को ये नहीं कह सकता कि भाई जेम्स डर के भाग गया, लेकिन वो टैक्टिकली बहुत ही अच्छा मूव था उसका। और हम सभी जानते हैं कि इसके बाद जेम्स ने क्या किया था इन सारे किंग्स के साथ, वो भी अकेले ही। उस समय जेम्स ली 16 से 17 साल का था जब वो अपनी फर्स्ट जनरेशन को हंट करना स्टार्ट किया था। तुम खुद सोचो, एक 17 साल का बच्चा है जो पूरी एरिया घूम रहा है, किंग्स को खत्म कर रहा है और जनरेशन खत्म कर रहा है। ये कोई आम बच्चा नहीं कर सकता 17 साल का भाई। फिर आता है मेरा थर्ड पॉइंट कि लोग कहते हैं कि जेम्स की फीट बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप्ड है। तुम मुझे जरा खुद ही बताओ कि एक 17 साल का बच्चा पूरी जनरेशन खत्म कर दे, वो भी अपने से 5 से 7 साल बड़े लोगों की जनरेशन। उसने उस जनरेशन को किसी क्रू या किसी की मदद से नहीं खत्म किया, उसने उस पूरी जनरेशन को अकेले ही दम पे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। कई सारे किंग्स की कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट ले लिया उसने। हमें ऐसे ही नहीं पीटीजे कभी भी टीनेज वाला जेम्स दिखाता है तो उसके आसपास केओस और फायर दिखाता है। वो दरअसल इसलिए दिखाता है कि वो बताना चाहता है कि टीनेज का जो जेम्स था वो केओस था, और उसने जो भी पार्ट्स अपने ओपोनेंट्स को हरा के उनसे छीने उसको वो ट्रॉफी की तरह रखा हुआ है। ये कोई नॉर्मल फीट्स नहीं है भाई, इसको ओवर हाइप्ड कह ही नहीं सकते हो
हो तुम। अभी रिसेंट के ही चैप्टर में तुम देख सकते हो इंचियन वाले की भाई जेगियोना से वो जब फाइट कर रहा होता है, हमें ये तक नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसने भाई तुरंत ही वो बिल्डिंग ही उड़ा दी। फिर टॉम वाली फाइट में भी तुम बहुत आराम से देख सकते हो कि वो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड मास्टरी यूज कर रहा था और वहां पे अपना टॉम ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा अपनी एफर्ट्स लगा रहा था। 50 तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, क्योंकि वो 50% का टॉम तो नहीं था, वो आराम से 70% पावर था टॉम का। तो ये तुम खुद समझ सकते हो कि वो किस लेवल का मॉन्स्टर है। अब आता है मेरा चौथा पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या तुम्हें याद है कि कई बार अपने चार्ल्स चोई ने डैनियल से एक बात कही है कि तुम अपनी सेकंड बॉडी को सिर्फ और सिर्फ बकवास कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें उसको एकदम अच्छे से यूज करना चाहिए और तो और तुम्हें डीजी का राइवल बनना होगा। तो क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर उसको डीजी का राइवल क्यों बनना चाहिए? भाई उसके पास गन है, उसके पास अपना गो है, तो वो चाहे तो इन दोनों को से भिड़ा के उसको काम करवा सकता है जो उसको करवाना है। और उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट इशू आखिर क्यों था जेम्स पे? देखो भाइयों, इसके बारे में हमें कोई चीज एग्जैक्ट पता ही नहीं है, लेकिन हम जितना कह सकते हैं वो ये है कि हमने अभी तक जेम्स की ट्रू पावर कभी देखी ही नहीं है। क्योंकि तुम खुद सोचो, चार्ल्स चोई डीजी का राइवल बनाना चाहता था सेकेंड बॉडी को, यानी कि एक परफेक्ट बॉडी जिसके पास यूआई है, जिसके पास कॉपी एबिलिटी है, जो आगे जाके आराम से मास्टरीज अनलॉक कर सकता है। आखिर क्यों? अगर जेम्स सिर्फ ओवरहाइप्ड कैरेक्टर होता तो इतनी ज्यादा दिक्कत चार्ल्स को कोई भी नहीं होती, लेकिन चार्ल्स उसको बहुत ही अच्छे से जानता था क्योंकि उसने उसको ट्रेन किया है और वो ये बहुत ही अच्छे से जानता था कि जेम्स किस लेवल का मॉन्स्टर है और उसको वो धोखा दे सकता है। हमें अभी ये तो नहीं पता कि क्यों उसको ये पता था कि वो क्यों धोखा देने वाला है, बट हमें ये पता है कि वो जानता था कि जेम्स उसके साथ एक ना एक दिन फ्रॉड करेगा, तो इसलिए तुम उसको फ्रॉडली कह सकते हो। साले ने जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद कर दिया। फिर मेरा पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है पीक। हाँ, तुमने ये बात कई बार सुनी होगी कि अपने जेम्स के लिए ये वर्ड यूज होते हुए पीक। आखिर क्यों उसको पीक कहा जाता है? ये बात सिर्फ फैंस नहीं कहते हैं, नैरेटिव भी कहती है, तो हम इसको ध्यान देंगे जरूर। जेम्स का टाइटल द वन मैन सर्कल या फिर द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, उसके फीट्स, चार्ल्स चोई का उस पे ट्रस्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, और वो ये है कि जेम्स ली अलग ही लेवल पे है इस समय किसी से भी। उसके सारे अटैक्स ऑलमोस्ट परफेक्शन की तरह होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम परफेक्शन की तरह ही अपना अटैक्स करता है जैसे एसबी डैनियल यूआई मोड में करता है, लेकिन जेम्स ली उस लेवल पे हमला करता है जिस हिसाब से कोई कर ही नहीं सकता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और उसकी टैक्टिक्स ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जेम्स ली किसी से लड़ने से पहले उसको बहुत ही अच्छे से मेजर करता है कि उसकी अटैक्स कैसी होने वाली हैं, कैसी होती हैं। और तुमने अगर कई बार ध्यान दिया हो तो जेम्स हमेशा अपने अपोनेंट्स को ओवर एस्टिमेट करता है। चाहे तुम टेसुमा वाली फाइट ले लो या फिर कोई और फाइट, वो हमेशा कहता है कि हाँ तुम ताकतवर हो, लेकिन 2 मिनट लड़ने के बाद भाई उन लोग की कुत्ते वाली बेइज्जती करते हुए कहता है नहीं नहीं तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो पहले से भी। और भाई उससे मार खाते हुए बंदे उसी को सपोर्ट करेंगे। भाई उसके बारे में गलत नहीं बोलना, वो अलग ही लेवल पे है, ठीक है ना? तो तुम खुद समझ सकते हो कि भाई किस लेवल का वो जानवर था कि उसके ही अपोनेंट्स उसी से मार खाए हुए बंदे कहते हैं कि साढ़े औकात में रह के बोला कर। अगर जेम्स भाई होते ना तो तू नहीं जानता है, उनका ही नाम होता सिर्फ। ये खुद अपने जी चैंग को ने कहा है कि भाई तू उस लेवल पे नहीं हो सकता है अपने डैनियल को। अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट जो मैं ऐड अब कर रहा हूँ स्क्रिप्ट बनाने के बाद, वो है जेम्स की ट्रू स्ट्रेंथ। मेरे हिसाब से दरअसल जेम्स की ट्रू स्ट्रेंथ है माहोरागा। माहोरागा की अडेप्टेबिलिटी। चियोलैंग की फाइट उसकी बेस्ट एग्जांपल होने वाली है उसकी अडेप्टेबिलिटी का। जब भी सेओनजियोक उसके ऊपर हावी हो रहा था तब जेम्स उसको अपने आप से अडेप्ट कर पा रहा था। जैसे ही जेम्स की थर्ड मास्टरी खुली वहां से ही मोमेंटम अलग हो गया था और अपना सिक्स किंग ये जान चुका था कि अगर फाइट इस समय ऐसे ही लंबी जाती रही तो ये मेरे लिए घाटे की बात होने वाली है। जेम्स ली दरअसल ब्रूट फोर्स फाइटर नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा टैक्टिकल जीनियस है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्या जेम्स ली एक फ्रॉड है? अगर फ्रॉड का मतलब फीट्स ना होना है तो बिल्कुल नहीं, वो फ्रॉड तो बिल्कुल ही नहीं है। और अगर फ्रॉड का मतलब स्ट्रगल करना है तो भाई हर एक लोकिज्म कैरेक्टर ने कहीं ना कहीं अपना स्ट्रगल किया हुआ है, तब तो इसका मतलब हुआ कि लोकिज्म का हर एक फाइटर एक तरीके का फ्रॉड ही है। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जेम्स एक टीनेजर था जब वो अपने से 7 साल 8 साल बड़े लॉन्डो को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। उसने सेओनजी युग जैसे मॉन्स्टर तक के सामने अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाई थी कि मैं किस लेवल का दानव हूँ तुम्हारे सामने भी। तो हाँ, अगर हम बात करें मीम्स की तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो जेम्स ली एक फ्रॉड तो नहीं ही है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मानवा फैक्ट। तो वेल भाइयों, आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू।